SPD साइंस पेज नंबर 228। किडनी के रोगियों के लिए दी जाने वाले अपोहन यानी डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? प्रसरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है? पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल, नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। हंसने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। माचिस की तीली पर काली भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? लाल फास्फोरस। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। संभारित किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारित कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? वैसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस से सीधा गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है? कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। भूगर्भ से निकले गए कच्चे तेल के शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन। यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन। जल में घुलने वाला पदार्थ मूलतः कौन कौन से हैं? नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, अल्कोहल। अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन है? वर्निश, कपूर, चमड़ा, लाख आयोडीन आदि। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ कौन है? तेल, वसा, घी, मोम आदि। रबर किसमें घुलनशील है? नेफ्ता में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अमोनियम गैस बनने के हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सिस कच्छ विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जाइमेस एंजाइम। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? फाइलेम एंजाइम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? पारा है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है।
कांसा किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है। कांसा तांबा प्लस टीन। जर्मन सिल्वर में किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा, जस्ता, निकेल। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस जस्ता। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? ढलवा लोहा में होता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? पिटवा लोहा में। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7 इंटू 7 इंटू 10H2O। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। शुष्क बर्फ कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री के ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कोल गैस क्या है? कोल गैस में हाइड्रोजन 54%, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? प्रिस्टले एवं सीले। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।